का पद की प्राप्ति करते हैं। उसी प्रकार भगवान परमपिता परमात्मा जब परम शिक्षक बनकर के आते हैं और वो इस ब्रह्म तन में अवतरित होते हैं और इनके द्वारा हमें पहले नंबर को पढ़ाते हैं। अब इनके द्वारा जो है हम सभी बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं और वो सत्य ज्ञान गुरु परमात्मा पिता ही हमें देते हैं। तो हमें जो है अच्छी रीति से समझना चाहिए कि सर्वशक्तिमान सृष्टि का रचयिता जो है, परम शिक्षक जो है, परम सद्गुरु हैं, वो निराकार परमात्मा शिव बाबा हैं और वो इनके तन में आकर के हम सभी बच्चों को ज्ञान देते हैं, है ना। तो इनके द्वारा जो ज्ञान देते हैं, शिक्षक केवल वो नहीं है जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते हैं, हमारे लिए शिक्षक वो भी हैं, गुरु वो भी हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। इसलिए कहा जाता है प्रथम जो गुरु होती हैं वो होते हैं माँ। बच्चों को बचपन से लेकर के हर कुछ सिखाती है कि कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे चलना है। तो प्रथम शिक्षक कौन होगी? माँ होगी। दूसरे नंबर शिक्षक जो बच्चा बड़ा होता है तो स्कूल जाता है तो वहां से भी बहुत कुछ सीखता है, तो उसको हम टीचर कह देते हैं। और टीचर की थोड़ा शिक्षक की महिमा इसलिए है क्योंकि पढ़ाई पढ़ा करके वो डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बना देता है। लेकिन आप खुद समझिए, जो गुरुओं का भी गुरु है, परम सद्गुरु हैं, हम सभी बच्चों को पढ़ाई पढ़ा करके कृष्ण के समान बना देते हैं और कृष्ण की दुनिया में ले जाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? सनातन धर्म में कृष्ण पुरी कहते हैं। और ये रहस्य को समझना बहुत बहुत जरूरी है। जो ज्ञान का सागर है वो परम शिक्षक शिव बाबा हैं, जो सबसे ऊंचा से ऊंचा है, जो राम जी भी स्वयं उन्हीं का आराधना किए, कृष्ण जी भी उन्हीं का आराधना किए हैं, स्वयं दुर्गा काली लक्ष्मी को भी दिखाया गया, सब उन्हीं का आराधना किए हैं। तो आप देख लीजिए कि सबसे ऊंचे से ऊंचा एक ही है और वो है परम शिक्षक। और परम शिक्षक परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। अब वो हमें इतने श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं, इतना महान ज्ञान देते हैं कि हमें वो ऐसा बना देते हैं। अब समझने की बात है, श्री कृष्ण जी के लिए कितनी सारी कहानियां हम सभी भक्ति मार्ग में सुन करके रखे हैं। तो आप खुद स्पष्ट जानिए, जो कृष्ण जिसको कहते हैं कि द्वारकाधीश हैं, जो कृष्ण पूरे विश्व का महाराजा है, जो कृष्ण पूरी सत्युगी दुनिया का फर्स्ट जो है कहेंगे उसको प्रिंस हैं। अब आप समझ सकते हैं, जो प्रिंस होगा, जिसके सामने एक नहीं सैकड़ों दास दासी होगा, क्या उसे बांसुरी बजाने की जरूरत है? सोचने की बात। एक फर्स्ट क्लास का ऑफिसर होगा तो उसका भी फाइल उठाने वाला 4 गो उसका नौकर होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होगा, उसका भी सब कुछ ढोने वाला कोई ना कोई उसका नौकर होता है कि नहीं होता है? आप सोचने की बात है। ये विश्व का प्रथम महाराज कुमार श्री कृष्ण जी का बड़ा फोटो बाहर में लगा हुआ है। आप देखेंगे कि श्री कृष्ण शीघ्र ही श्री कृष्ण आ रहे हैं। महापरिवर्तन के पश्चात, महाविनाश के पश्चात श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, श्री कृष्ण जी आ रहे हैं अर्थात श्री कृष्ण को ऐसा बनाने वाला कौन? सोचने की बात है। श्री कृष्ण क्या है? पद है। पद हमें कोई ना कोई गुरु से, कोई ना कोई शिक्षक से मिलता है। कोई ना कोई गुरु से, कोई ना कोई शिक्षक से पढ़ाई पढ़ा करके हमें पद मिलता है। तो श्री कृष्ण जी क्या है? पद। अब ये कृष्ण की आत्मा कौन बनते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब आप राज्यों का कोर्स करते हैं 7 डेज का, तब आपको समझ में आता है कि निराकार परमात्मा शिव बाबा इस ब्रह्म बाबा को पढ़ाई पढ़ा करके, इनको इतना अच्छे गुण, अच्छे संस्कार सिखा करके उनको बना देते श्री कृष्ण। ये आत्मा कृष्ण की आत्मा है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर ये ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थी लाइफ में है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हैं और ये मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती हैं। ये इतना अच्छा से परम पिता शिव बाबा से पढ़ाई पढ़ती हैं कि वो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस बन जाते हैं कृष्ण, और सेकंड नंबर प्रिंस कहेंगे राधे बन जाते हैं। और राधे कृष्ण को दिखाया गया है, अलग अलग राजधानी के हैं, और स्वयंवर के पश्चात क्या बन जाते? श्री नारायण, श्री लक्ष्मी।
और इनके द्वारा स्वर्ग की राजधानी चलता है। परमात्मा शिव बाबा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा नई दुनिया सतयुग रच रहे हैं और सतयुग का फर्स्ट प्रिंस कृष्ण होते हैं। और कृष्ण कौन है? ये पढ़ाई से ऐसा बनते हैं, ये ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से पढ़ाई पढ़ते हैं और ऐसा श्री कृष्ण के समान बन जाते हैं, है ना। तो हम सभी रोज बाबा की पढ़ाई पढ़ेंगे, रोज डेली जो है परमात्मा पिता का वाणी सुनेंगे, रोज परम शिक्षक से बाबा से हम सभी शिक्षा लेंगे, तो हमारा जीवन भी सर्व गुणों से संपन्न बन जाएगा श्री कृष्ण के समान। और हम सभी कहाँ चले जाएंगे? श्री कृष्ण की राजधानी में। और ये 100% तय है। शायद अभी आपको वो निश्चय नहीं है, विश्वास नहीं है, लेकिन 100% ये है कि जो यहाँ पर आते हैं, जो ज्ञान सुनते हैं, जो राज्यों की पढ़ाई पढ़ते हैं, 100% कृष्णपुरी में जाएंगे। क्या कृष्ण जी अकेले राज्य करेंगे? इनके राजधानी में कितने होंगे? 33 करोड़ देवी देवताएं होंगे, लेकिन फर्स्ट जो है राधे कृष्ण होंगे। वो है पुरुषार्थ से बनते हैं, पढ़ाई से बनते हैं। बिना पढ़ाई का कोई भी लोग दुनिया में भी कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस नहीं बनते हैं। उसी प्रकार ये जो पढ़ाई है, राज्यों की पढ़ाई, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां राज्यों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एक दूसरों को गाइड करते हैं, निश्चित रूप से वही सभी लोग सतयुग में जाकर देवी और देवताएं बनेंगे, देवी और देवताएं बनेंगे। तो हमें उस दुनिया में जाने के लिए राज्यों की पढ़ाई बहुत अच्छी रीति से पढ़ना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा आ गए हैं हमें उस दुनिया में ले जाने के लिए, पढ़ाई पढ़ाने के लिए। और बहुत कम समय में महापरिवर्तन होगा, खंड खंड करके पूरी सृष्टि का महापरिवर्तन होने वाला है। और हम सभी देख भी रहे हैं, अचानक आंधी तूफान भूकंप बाढ़ से लेकर के अचानक हर प्रकार की परिस्थितियां संसार में हैं। और इससे सिद्ध है कि बहुत जल्द नई दुनिया शक्ति का आगमन भगवान भोलेनाथ कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वर्ग, जिसका नाम है बैंकुट। तो उस दुनिया का रचयिता, दुनिया में भक्ति में एक दिन हम लोग मंदिरों में या जगह जगह पे या अपने घरों में भी जन्माष्टमी का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन वास्तव में जन्माष्टमी का मीनिंग क्या है? जन्म कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जी जिस दुनिया में सतयुग में राज्य करते हैं,